हेलो दोस्तों, पबजी एजुकेशन में आप लोगों को स्वागत है। आज से हम लोग मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आप लोग देखिए, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल तथा आयतन में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, इसके बनाने का दो तरीका है। एक तो तरीका ये है कि डायरेक्ट मान को रख देंगे और आंसर निकल जाएगा, जो कि हम बताएंगे, और एक है कि बिना फार्मूले के भी बन जाएगा। तो चलिए दोनों मेथड को हम लोग सॉल्व करते हैं बारी बारी से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई क्या किया जाता है, 40% तक बढ़ा दिया जाता है और फिर 20% घटा दिया जाता है, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा। इसके लिए एक सूत्र आप लोगों को याद रखना होगा। जैसे अगर कोई भी दो संख्या है, जैसे यहाँ पर हम बताएं आप लोगों को, समतुल्य प्रतिशत। अब ये वृद्धि कमी हो सकती है, तो समतुल्य प्रतिशत क्या होता है, x प्लस वाई प्लस XY बटा 100। XY अर्थात x गुणे वाई है। ठीक है, अगर वृद्धि कहेगा तो प्लस में लिखेंगे, अगर कमी कहेगा या घटा दी जाएगी कहेगा तो हम उसको माइनस में लिखेंगे। जैसे कहेगा कि 20% बढ़ा दी जाती है, तो उसका मतलब होगा +20। 20% घटा दिया जाता है या 20% कमी कर दी जाती है, तो हम क्या लिखेंगे, -20। आगे बात समझ में। ये तो दो संख्याओं का समतुल्य प्रतिशत था, जिसमें जैसे इसमें है 40 और 20। अगर मान लीजिए कि तीन संख्या आ गया कि 20% बढ़ रहा है, फिर 10% घट रहा है, फिर 5% बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, इसको x मानेंगे और इसको y और इसको z। अगर तीन संख्या का समतुल्य प्रतिशत निकालो, ये कितना है, कितना संख्या का है, दो संख्या का अगर समतुल्य प्रतिशत निकालना है तो x प्लस वाई प्लस XY/100 होगा। ठीक है, अगर समतुल्य प्रतिशत 3 अंकों का निकलना है, 3 अंकों का समतुल्य प्रतिशत। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र होगा x प्लस वाई प्लस z प्लस XY गुणे YZ गुणे ZX बाटा में 100, और प्लस होगा XY Z बाटा में 100 के स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि 100 गुणा 100 अर्थात 10,000। ठीक है, तो 3 अंकों का समतुल्य प्रतिशत इससे निकालेंगे और 2 अंकों का इससे। तो 2 अंकों वाला तो आसान है, लेकिन 3 अंकों वाला थोड़ा कठिन लग रहा है। तो इस 3 अंकों वाला जब आएगा तो इसको हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, वो हम बताएंगे जो 3 अंकों का आएगा। तो आगे बस समझ में। 2 अंकों वाला आसान है, 3 अंकों वाला थोड़ा कठिन देखने से भी लग रहा है कि इतना फार्मूला भी याद करना है और थोड़ा दिक्कत भी होगा। तो दोनों मेथड को हम सॉल्व करेंगे, जो पसंद आए उससे आप लोग बनाइएगा। ठीक है, अब ये जानने के पहले और कुछ जान लीजिए, जैसे फार्मूला वगैरह
जो कि इसमें यूज होने वाला है। ठीक है, एक बार समतुल्य प्रतिशत दो अंकों का देख लीजिए, x प्लस एक्स वाई बटा 100 अगर दो संख्या रहेगा तो, लेकिन उसी प्रश्न में 3 अंकों की संख्या मिल जाएगा तो x प्लस जेड प्लस एक्स वाई गुणे वाई जेड गुणे जेड एक्स बटा 100 प्लस एक्स वाई जेड यहाँ पर मल्टीप्लाई है बटा 100 स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला लगा देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस लिखे हैं लेकिन कमी कहेगा तो माइनस होगा। ठीक है, चलिए कुछ फार्मूला जो कि आप लोग जानते भी होंगे। तो इसमें सबसे पहला है कि आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये मालूम होगा। उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं भुजा गुणे भुजा। ठीक है, भुजा गुणे भुजा को ही भुजा स्क्वायर लिखा जाता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगला है वर्ग हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगला है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर इंच। ठीक है, उसके बाद क्या है? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है? ये 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। ठीक है, शंकु होने के बाद फिर आएगा गोला। गोला का आयतन, तो गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू। और एक और देख लीजिए अर्धगोला। अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। कम से कम इतना फार्मूला को याद करेंगे। और इसमें देख लीजिए कि इसमें हमको ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट और वेरिएबल समझ लीजिए। पहले कांस्टेंट ये होता है अचर राशि, और एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल अर्थात चर राशि। ठीक है, कांस्टेंट किसको बोलेंगे? जिसका मान स्थिर हो, जिसका मान नहीं बदलता है। आगे बात समझ में। और चर वेरिएबल किसको बोलेंगे? जिसका मान बदलता है। जैसे कांस्टेंट में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 4, 5, 6 ये सब आ जाएगा कांस्टेंट में। ये 2 है तो 2 है। लेकिन वेरिएबल में क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब क्या आ जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, कि जिसका मान जरूरी नहीं है कि एक्स का मान कहीं भी 2 आ गया तो एक्स का मान 2 ही होगा। 5, 7, 2/5 कुछ भी हो सकता है, इसलिए बदलते रहते हैं इस सब का मान। तो इसको बोलेंगे चर और इसको बोलेंगे अचर। तो अगर इसमें देखिए आयत के क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई फिक्स नहीं रहता है, हर क्वेश्चन का अलग अलग लंबाई चौड़ाई होता है, तो इसमें कोई भी टर्म कांस्टेंट अचर नहीं है। लंबाई चौड़ाई क्या है? वेरिएबल है। वर्ग में भी भुजा गुणे भुजा, इसमें भी कांस्टेंट नहीं है, सब दोनों का दोनों चर है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसमें एक बात देखिएगा, तो यहाँ पर पाई जो है इसका मान फिक्स होता है। पाई का मान 22/7 या 3.14 ऐसा होता है, तो ये फिक्स है। तो ये जो पाई है ये इसको बोलेंगे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कॉमन नहीं है, आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? आर गुणे आर। तो आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे? आर गुणे आर। तो ये क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, उसी तरह बेलन के आयतन में पाई आर स्क्वायर इंच है, तो पाई क्या है? पाई को जब हम बनाएंगे तो पाई को काउंट नहीं करेंगे, वहाँ पर छोड़ देंगे इसको। हमको मतलब कि किससे रहेगा? आर स्क्वायर इंच से।
आर स्क्वायर एच को क्या लिख सकते हैं, आर गुणे एच। उसी तरह शंकु का आयतन 1/3 क्या है, कांस्टेंट है, और पाई क्या है, कांस्टेंट है, मतलब हमको आर स्क्वायर एच से रहेगा, ठीक है। उसी तरह गोला का आयतन 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो इससे मतलब नहीं रहेगा, आर क्यू से मतलब रहेगा। अब आर क्यू का मतलब क्या होता है, आर गुणे आर 3 बार, ठीक है। उसी तरह अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई से मतलब नहीं रहेगा, आर क्यू से मतलब रहेगा, मतलब आर गुणे आर। अभी ये सब हम क्या किए हैं, ये तो क्वेश्चन बनाने के बाद और ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए बारी बारी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वहाँ भी एक बार फिर ये फार्मूला हम लिख देंगे, एक बार आप लोग देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, दोनों मेथड से बनाएंगे, ठीक है। यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन का जो यहाँ पर सूत्र बताए थे, समतुल प्रतिशत क्या होता है, इसी से बना लेते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत हुआ, तो लिखेंगे कि क्षेत्रफल में प्रतिशत कितना होगा, x + y + xy बटा में 100, ठीक है। अब x का मान कितना है, 40, तो लिख देंगे 40। यहाँ पर देखेंगे कि बढ़ रहा है, ठीक है, 40% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लिखेंगे 40 + 40 है। फिर कह रहा है कि 20% घट रहा है, जब घट रहा है तो क्या लिखेंगे, -20। आगे बात समझ में, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, x का मान क्या है 40, y का मान क्या है -20, तो इसको लिखेंगे -20, और बाटा में क्या लिखेंगे 100, ठीक है। 40 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा 20, और ये देखिए 0 0 काट देंगे, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 में 2 से करेंगे तो 8, तो 20 में 8 जाएगा तो क्या होगा 12, और 12 क्या है, +12 आ रहा है। +12 का मतलब ये हुआ कि ये कमी नहीं हुआ है, वृद्धि हुआ है। अगर -12 आता तो हम कहते कि कमी हो रहा है, ठीक है। तो 12% का क्या होगा, वृद्धि हुआ, तो 12% क्या होगा, आंसर हो जाएगा 12% की वृद्धि। अगर यही -12 रहता तो हम कहते कि -12% की कमी हो रहा है। ये तो पहला मेथड है। सेकंड मेथड कैसे बनाएंगे, और यही मेथड से आप लोग भी बनाइएगा, क्योंकि 3 अंकों वाला ये वाला जो सेकंड मेथड बना रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला मेथड। तो पहला कह रहा है कि 40% बढ़ जा रहा है, तो 40% का मतलब क्या हुआ, 40% का मतलब ये हुआ कि 40/100, ठीक है, और बढ़ रहा है तो प्लस, तो 0 से 0 और 2 से 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, मतलब +2/5 लिखेंगे। प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बढ़ रहा है, और 40% लिख कर उसको कटाने वाला जो कटेगा उसको कटा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो +2 बढ़ रहा है, कितना पर बढ़ रहा है, तो 5 पर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। यहाँ पर जो बाटा के नीचे वाला रहेगा उसको हम शुरू में ही लिख देंगे, और 5 पर 2 बढ़ रहा है, तो 5 से क्या बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे, तो 5 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 20% घटा दी जाती है। 20% क्या हो रहा है, घट रहा है, अर्थात -20/100। ये क्या हो रहा था, 40% बढ़ रहा था, ये 20% घट रहा है, इसको भी कटा देंगे, 2 5 10, तो ये हो जाएगा -1/5। अब ये 5 है तो शुरू में यहाँ पर लिखेंगे, और 5 में कितना घट रहा है, यहाँ पर 5 में 2 बढ़ रहा था तो 5 से 7 करती है, यहाँ पर 5 पर 1 घट रहा है, तो 5 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा 4, ठीक है। अभी इसको गुणा करा देंगे, ये क्या था लंबाई, ये क्या था चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है।
तो 7 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 28, और 5 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 25। आगे बात समझ में। अब ये देखिए 25 से 28 हो रहा है, तो 25 से 28 हो रहा है तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो कितना का वृद्धि हो रहा है, 3 का वृद्धि हो रहा है। और बाटा में जो ये मूल संख्या है इसको हम लिखेंगे, ये जो शुरू वाला आ रहा है ये हमेशा ही बाटा में रहेगा। 3/25 अब परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100। 25 से 100 कटा देंगे कितना बार में, 4 बार में। 3 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 चौके 12%। अब 12% का मतलब क्या हुआ कि 12% वृद्धि हुआ। क्यों वृद्धि हुआ, क्योंकि 25 से 28 हो जा रहा है, माने बढ़ रहा है। अगर 25 से 24 होता, 23 होता तो हम कहते कि घट रहा है। 25 से क्या हो रहा है, 28 हो रहा है, माने वृद्धि हो रहा है, तो 12% का क्या होगा, वृद्धि होगा। तो 12% ही आंसर होगा। तो दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व कर लिए, देख लीजिए एक बार। ये फार्मूला से था x + y + xy बटा 100, सीधा रखे मान और निकाल दिए। 2 अंकों वाला तो ये वाला आसान है, लेकिन 3 अंकों वाला इससे बनाएंगे, इस मेथड से, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 10% कम हो जाती है और ऊंचाई 20% बढ़ जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, ठीक है। 2 नंबर समझ गए। बेलन का यहाँ पर क्या निकालना है, आयतन। तो बेलन का आयतन हम बताए थे कि बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²इंच। इसमें पाई से हम बोले थे कि जो कांस्टेंट टर्म रहेगा इससे हमको मतलब नहीं रहेगा, अर्थात r² कितना है, 2 गो है, और इंच कितना है, 1 गो है, ठीक है। तो r गुणे इंच, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि त्रिज्या में 10% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो हम 10% कमी हो रहा है तो हम लिखेंगे कि 10%, और ये इसको लिखेंगे -10% का मतलब क्या होता है, 10/100। 10 से 100 कटा लेंगे 10 बार में, तो ये आया -1/10। अब -1 का मतलब क्या हुआ कि 10 पर 1 की कमी हो रही है। 10 पर कितना कमी, ये वाला जो नीचे वाला संख्या है ये लिख लेंगे, और जितना कमी या वृद्धि होगा इसमें से नीचे वाले में से घटा देंगे या जोड़ देंगे। तो ये -1 कम होगा 10, तो 10 में ले घटाएंगे तो कितना होगा, 9, ठीक है। तो ये था 10% की त्रिज्या था, 10% कमी। ये क्या था, त्रिज्या कितना है, 2 गो है। तो ये तो एक बार लिखे हैं त्रिज्या, इस तरह से एक त्रिज्या और है तो 10 से लिखेंगे 9। आगे बात समझ में। अब उसके बाद कह रहा है कि ऊंचाई 20% बढ़ जाती है। ऊंचाई क्या हो रहा है कि 20%, +20 का मतलब 20% बढ़ जा रही है। अब 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। 20 से 100 कटाएंगे 5 बार में, और तो ये हो जाएगा +1/5, ठीक है। और 5 तो यहाँ पहले लिख देंगे, और 5 में क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो 5 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 6। आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे कि इसको गुणा करा लेंगे, तो 10 में 10 से गुणा कराएंगे तो 100, और 100 में 5 अलग कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 500। फिर 9 में 9 से गुणा कराएंगे तो 81, 81। 81 में 6 से गुणा कराएंगे तो 6 8 6 48, कितना हो गया, 486। ये समझ में आ गया। r गुणे एच का मतलब समझ में आ गया कि ये हो गया r, ये भी था r, और ये भी था, ये था इंच। तो r गुणे इंच, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 9 में 9 में 6 से, 10 में 10 से 5 में, ठीक है। अब पाई से हमको कांस्टेंट टर्म से हमको मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो 500 से 486 हो रहा है। अब आप लोग बताइए कि वृद्धि हो रहा है या कमी। तो हम देख रहे हैं कि 500 से 486 हो रहा है, अर्थात कमी हो रहा है।
तो कितना कमी हो रहा है, 500 से 486 है तो कितना कमी हो रहा है, तो ये है कमी 14 का। ठीक है, और कितना पर, 500 पर। यहाँ जो संख्या रहता है शुरू वाला वो यहाँ पर बाटा में लिखेंगे। प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणा 100, 0 से 2 जीरो कटा लेंगे और 14/5, 14/5 का मतलब क्या हुआ, 5 दूना 10 और 4 जीरो 8 5 40, तो 2.8%। अब बताइए 2.8% का मतलब कमी की वृद्धि, तो इसके लिए यहाँ देखना होगा, यहाँ से 500 से 486 हो रहा है अर्थात कमी हो रहा है। ठीक है, तो 2.8% की क्या होगी, कमी होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 2.8% की वृद्धि। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कमी हो रहा है। अगर 500 से यहाँ पर 550 कुछ ऐसा रहता, 501 रहता तो हम कहते वृद्धि। कमी हो रहा है तब 2.8% की कमी वाला ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर, कि 2.8% क्या हो रहा है, कमी। ठीक है, अगर ये 3 अंकों वाला था इसलिए इस मेथड से बनाए। अगर आप लोग ये वाला में देखना चाहते हैं फार्मूला से, तो इसको हम एक बार फिर बता देते हैं कि 3 अंकों का समतुल्य प्रतिशत, यही है 3 अंकों वाला। आगे बस समझ में, 1 अंक, 2 और 3। इसमें क्या था, 2 अंक था तो हम लगा दिए x+y या xy/100, निकल गया आसानी से। लेकिन 3 अंकों वाला फार्मूला आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा लंबा है लेकिन एक बार हम करके दिखा रहे हैं, यही 2 नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए 2 नंबर को सेकंड मेथड से बनाकर दिखाते हैं। 2 नंबर का सेकंड मेथड से, इसका फार्मूला क्या था कि आयतन में प्रतिशत वृद्धि, आयतन में प्रतिशत। अब आयतन में प्रतिशत कमी होकर कि वृद्धि होगा, ये तो साइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके फार्मूला लिख लीजिए, x + y + z + xy + yz + zx बटा 100 प्लस x गुणे y गुणे z बटा 100 का स्क्वायर। 3 अंकों वाला ये फार्मूला था। तो यहाँ पर देखिएगा तो आयतन पूछ रहा है और हम बताए थे कि आयतन होता है r²। इंच बेलन का, पाई भी होता है लेकिन पाई को काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पर r गुणे इंच, अर्थात 2 r है और 1 इंच है। तो त्रिज्या 10% कम हो रही है, तो r के लिए 10 हो गया और ये भी r के लिए 10 हो गया। इंच के लिए क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 क्या, -20, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई बढ़ रहा है तो +20 और त्रिज्या यहाँ पर 10% कम हो रहा है तो माइनस दोनों जगह लगा देंगे। ठीक है, और ये 10 हो गया, -10 तो x हो जाएगा और ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा z। और बारी बारी से मान रख देंगे। ठीक है, x बराबर रखेंगे -10, y बराबर रखेंगे -10 और z बराबर +20 रखेंगे। ठीक है, तो चलिए मान को रखते हैं, क्योंकि कमी कहेगा तो माइनस वाला, तो त्रिज्या 2 गो था तो इसलिए -10 2 बार, और ऊंचाई में बढ़ रहा है तो +20। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे x मतलब -10 तो -10, फिर प्लस है तो प्लस, y क्या है, y है -10 तो ये लिखेंगे -10। ठीक है, प्लस z क्या है, z +20 है तो 20 लिख देंगे प्लस। अब x कितना है, -10, y कितना है -10 प्लस y, फिर y -10 और z क्या है 20 है, फिर z 20 है और x क्या है -10 है तो -10 लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा 100 प्लस x गुणे y गुणे z। तो x कितना है -10, फिर y है -10, फिर z है +20 और बाटा में है 100 का स्क्वायर। कठिन है लेकिन इसको सॉल्व करेंगे
और 3 अंकों का आएगा तो इस मेथड से बनाएंगे, ठीक है। ये वाला जो बताए हैं ये वाला आसान है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -10 और प्लस माइनस -10 प्लस हो जाएगा 20। फिर ये प्लस है तो प्लस, -10 में -10 ले गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 में 10 ले गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसमें तो माइनस नहीं है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 20 में 10 ले गुणा करेंगे तो 20 तहाँ 200, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अब 20 में 10 ले गुणा करेंगे तो कितना होगा 200, और बाटा में है 100। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 में 10 ले गुणा करेंगे तो 100, और 100 में 20 ले गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। और ये 100 का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, ठीक है। ये देखिए -10 और -10 कितना होता है -20, और पहले से है +20 प्लस, ये हो गया 100 -200 और -200 -400, और बाटा में है 100। उसके बाद ये कटा लेंगे 1 2 3 1 2 3 3 जीरो खत्म हो गया, क्या बचा 2/10, ठीक है। उसके बाद ये देखिए -20 और +20 क्या होगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या कि यहाँ से तो कुछ बचेगा नहीं, यहाँ से बचेगा 400 में -400 तो कितना होगा 100 में -400 घटेगा तो -300 बचेगा, और बाटा में है 100 और प्लस है 2/10, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 प्लस है तो प्लस, 2 में 10 ले भाग देंगे तो 0.2 हो जाएगा, और 3 में ले 3 है तो 3.0 लिख दे रहे हैं, 0.2 घटाएंगे तो एक हासिल इसमें जाएगा, 10 में 8 जाएगा 2, और 2 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 है तो 10 में 2 जाएगा तो बचेगा 8, और 2 में 0 जाएगा तो 2, तो कितना बचा 2.8, और इसका साइन ज़्यादा है माइनस का तो -2.8 होगा, ठीक है -2.8। अब ये माइनस दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि ये कमी हो रहा है, ठीक है। तो -2.8 की क्या हो गई कमी, जो कि यहाँ पर हम पहले भी बता चुके हैं। तो एक बार ये मेथड देख लीजिए, थोड़ा सा लंबा है लेकिन इस मेथड से फिर कह रहे हैं कि 3 अंक वाला जब आएगा तो इस मेथड से हम बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो 3 अंक वाला जो हम बना रहे हैं इस वाले से वृद्धि करके कमी करके इसी मेथड से बनाएंगे, ठीक है। 2 अंक वाला आसान है तो यूज कर सकते हैं समतुल्य x + y + xy/100, लेकिन 3 अंक वाला यूज नहीं करेंगे फार्मूला को, ठीक है। तो 1 नंबर 2 नंबर समझ गए होंगे, चलिए 3 नंबर को बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में हुई कुल कमी ज्ञात करें, ठीक है। 3 नंबर का हल देख लीजिए कि 10% की कमी हो जा रहा है किसमें, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पहले बता चुके हैं πr², तो πr² होता है तो पाई से तो मतलब है नहीं, r कितना 2 बार, तो जो ये 10% कमी हो रहा है इसको 2 बार हम लिखेंगे। तो जो त्रिज्या है ये 10% कमी हो रहा है, 10% मतलब क्या होता है 10/100, और इसको कटा लेंगे तो -1/10, तो -1/10 क्या कहता है कि 10 पर 1 की कमी, तो 10 ले क्या करेंगे 9, तो ये त्रिज्या है। त्रिज्या वृत्त के क्षेत्रफल में कितना होता है 2 गो, तो एक बार तो लिख दे 10 से 9, फिर एक बार लिखेंगे 10 से 9, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr², तो 2 बार लिख दिए। 9 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 81,
और 10 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 100। 100 से 81 क्या हो रहा है कमी हो रहा है। कितना कमी हो रहा है 19 का कमी हो रहा है। कितना पर बाटा में लिखेंगे 100 गुणा में 100। 100 से 100 कटाएंगे तो ये 19% क्या हो जाएगा कमी होगा। कमी क्यों होगा क्योंकि 100 से 81 हो गया है। 100 से घट जा रहा है 81 तो ये हो जाएगा 19% कमी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 19% की कमी। आगे बात समझ में। या फार्मूला को भी यूज कर लेंगे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 कमी कह रहा है। और यहाँ पर x भी 10 है और y भी 10 है तो यहाँ पर लिखेंगे -10 प्लस -10 गुणे -10 बटा 100 क्योंकि r क्या है 2 गो r है तो एगो -10 है दूसरा भी -10 है। ठीक है तो यहाँ से 2 0 कैंसिल कर देंगे। ये -10 कितना होता है -20 और -1 में -1 ले गुणा करेंगे तो +1 होगा और -20 में 1 को घटाएंगे तो क्या होगा -19। -19 मतलब 19% की क्या कमी। आगे बात समझ में। तो 2 अंकों वाला फार्मूला वाला इजी है लेकिन 3 अंकों वाला इससे बनाएंगे। ठीक है गुणा करके। अगला देख लीजिए 4 नंबर। 4 नंबर है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% कम कर दिया जाए। जैसे वृत्त वाला था उसी तरह ये भी है कि इसमें कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। कितना भुजा 2 भुजा। ठीक है तो क्या कर रहा है कि भुजा 20% कम कर दिया जाए तो ये भी 20% कम होगा और ये भी क्या होगा 20% कम होगा क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक भुजा को 20% कम कर देना है। तो यहाँ पर अगर सूत्र पर लिखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 तो ये हो जाएगा x की जगह पर -20 y की जगह पर भी -20 लिखेंगे प्लस है तो प्लस एक्स वाई -20 गुणा -20 बटा 100। 2 0 कैंसिल -20 कितना हो गया -40 और माइनस तो प्लस हो जाता है तो ये प्लस हो जाएगा। 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 4। -40 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा -36। 36% क्या बता रहा है कि 36% कमी हो रहा है। माइनस का साइन यहाँ पर आ रहा है तो 36% क्या हो रहा है कमी हो रहा है। 36% की कमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। ठीक है और उससे भी बना सकते हैं कि 20% की कमी हो रहा है। उससे देख लीजिए एक बार कि जो भुजा है भुजा क्या हो रहा है कि 20% की कमी हो रहा है अर्थात इसको लिखेंगे -20 बटा 100। 20% का मतलब 20/100 होता है तो 20 से 100 कटा लेंगे 5 बार में तो ये कितना हो गया -1/5। अब ये तो शुरू में लिखेंगे 5 और 5 पर क्या हो रहा है 1 की कमी हो जा रहा है तो 5 में 1 की कमी होगा तो कितना होगा 4 होगा। और ये 4 कितना बार 5 से 4 कितना बार 2 बार क्योंकि वर्ग का जो भुजा होता है वो भुजा गुणे भुजा तो ये एक भुजा लिखे हैं। अगला भुजा लिखेंगे 5 गुणे 4 ये भी भुजा हो जाएगा। तो भुजा गुणे भुजा क्या होता है क्षेत्रफल। तो यही तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 16। 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25। 25 से 16 हो जा रहा है मतलब क्या हो रहा है कमी हो रहा है। तो 25 में 16 हो रहा है तो कितना कमी हो रहा है तो 4 5 9 की कमी हो रहा है। और कितना पर 25 में हम बार बार बोल रहे हैं कि 25 जो शुरुआती संख्या है ये नीचे लिखेंगे। ठीक है प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100। 25 चौके क्या हो जाएगा 100। 9 में 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36। तो 36% क्या होगा कमी होगा क्यों क्योंकि 25 से 16 हो जा रहा है तो 36% की कमी। दोनों मेथड से देख लीजिए। अगला 5 नंबर चलिए। 5 नंबर कह रहा है कि आयत की लंबाई 10% और चौड़ाई 25% बढ़ जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है तो 5 नंबर तो आयत की
लंबाई, आयत की क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि लंबाई में 10% और चौड़ाई में 25% बढ़ जाती है, माने दोनों में वृद्धि हो रहा है। लंबाई में भी 25% वृद्धि हो रहा है और चौड़ाई में भी 25% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो 25% मतलब क्या होता है, 25/100, इसको कटाएंगे तो 4 बार में, तो क्या हो जाएगा 1/4, और दोनों प्लस है तो प्लस। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 4 से क्या हो जा रहा है 5, क्यों, क्योंकि 1 बढ़ जा रहा है 4 से 5। इसके लिए भी वही सेम प्रोसेस होगा, ये भी 4 से 5 होगा, क्योंकि लंबाई में भी नहीं, लंबाई में 10% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ 25 कर देते हैं, क्योंकि लंबाई भी 25% वृद्धि कर दे रहे हैं और चौड़ाई में भी 25%। या ऐसे करते हैं कि लंबाई, चलिए फिर से हम बना देते हैं। ठीक है, 5 नंबर को, कि यहाँ पर हम सोचे दोनों 25% है, तो लंबाई में क्या हो रहा है कि 10% की वृद्धि हो रहा है, 10% वृद्धि, तो ये हो जाएगा +10/100, तो दादा हाँ के 100, ये क्या हो जाएगा 1/10, मतलब हम 10 से लिख सकते हैं 11। ठीक है, उसके बाद है चौड़ाई में 25% बढ़ जा रहा है। चौड़ाई में क्या हो रहा है कि 25% बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो 25% बढ़ रहा है अर्थात 25/100, तो लिखेंगे 25 चौके 100, अर्थात 1 + 1/4, तो 4 से क्या होगा 5 होगा, तो 10 चौके 40, 11 × 5 = 55। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, क्यों, क्योंकि 40 से 55 हो जा रहा है, तो ये वृद्धि हो गया। ठीक है, तो 40 से 55 कितना वृद्धि हुआ, 15 का, और 15 का हुआ कितना पर, 40 पर, और गुणे 100, कटा लेंगे 0 से 0, और 5 दूनी 10 और 2 दूनी के 4, तो ये हो जाएगा 15 × 5 = 75/2। अब 75 में 2 से भाग देंगे तो 3 दूने 6, 7 दूनी 14.5%, और 37.5% क्या होगा, वृद्धि होगा, क्योंकि 40 से 55 हो रहा है, तो 37.5% वृद्धि। तो ये तो कमी है, ये नहीं होगा, 37.5% वृद्धि ये वाला होगा। ठीक है, अगर फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए, x + y + xy/100, यही फार्मूला था। तो x क्या है 10%, तो लिखेंगे 10, क्योंकि दोनों 10%, 25% दोनों बढ़ रहा है, तो माइनस कहीं आएगा ही नहीं, और y भी बढ़ रहा है, तो ये 10 + 25 + x क्या लिखेंगे 10, और y लिखेंगे 25, और बटा में 100, तो ये हो जाएगा दादा 100, और 5 × 25 और 2 × 5 = 10, तो 25 10 कितना हो जाएगा 35, और प्लस 5/2। ठीक है, अब 35 और प्लस 5 में 2 से भाग देंगे तो 2.5, तो 35 और 2 कितना हो गया 37.5, 37.5%। ये क्या आया है, प्लस आया है, तो इसलिए 37.5% क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, दोनों तरीका देख लिए कि 37.5% की वृद्धि हो रही है। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयताकार मैदान की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, तो मैदान के क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसी तरह था आयत के क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई में भी 10% की वृद्धि हो रहा है और चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि हो रहा है, क्योंकि कह रहा है कि आयताकार मैदान की प्रत्येक भुजा में, अर्थात लंबाई में भी और चौड़ाई में भी 10% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो प्लस 10% का मतलब क्या होगा 10/100, 10 × 100 कटाएंगे 10 बार में, तो ये हो जाएगा +1/10। तो
तो 10 लिखेंगे, ये नीचे वाला, और इसमें क्या कर रहा है, 1 बढ़ जा रहा है, 10 में 1 की वृद्धि हो रहा है, तो 10 से लिखेंगे 11। फिर सेम यही प्रोसेस होगा, 10/100 1/10 आएगा, ये भी वृद्धि हो रहा है, तो 10 से 11 ये भी, 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 100, 11 में 11 से करेंगे तो 121। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कितना वृद्धि हो रहा है, 21 का वृद्धि हो रहा है, क्योंकि 100 से 121 हो जा रहा है, तो 21 वृद्धि हो रहा है कितना पर, 100 में, गुणे प्रतिशत के लिए 100 से 100 कटेगा तो 21%। 21% मतलब क्या, वृद्धि, क्योंकि यहाँ 100 से 121 आ रहा है, तो 21% क्या होगा, वृद्धि होगा, तो 21% क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और सेकंड मेथड देख लीजिए, x + y + xy/100, तो x भी 10 है और y भी 10 है, और दोनों क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 10 + 10 + 10 गुणे 10/100, तो ये दोनों जीरो कैंसिल कर देंगे, 10 और 10 कितना हो गया, 10 10 20 हो जाएगा, और प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, 20 से कितना हो गया, 21% क्या होगा, वृद्धि होगा, क्योंकि ये प्लस का साइन लगा है। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। उसके बाद आइए 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु को त्रिज्या को 10% कम किया जाता है, किसको कम किया जा रहा है, त्रिज्या को, और उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है, तब उसके आयतन में, किसके आयतन में, शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट होती है। तो एक बात देख लीजिए कि 7 नंबर का जो सूत्र होगा, शंकु का आयतन पहले हम लिख देते हैं। ठीक है, तो शंकु का आयतन जो होता है 1/3 πr² इंच होता है। यहाँ से 1/3 पाई को हटा देंगे, क्योंकि इससे हमको मतलब नहीं है, कांस्टेंट है। यहाँ पर r² कितना है, 2 गो है, r गुणे r, और इंच क्या है, हाइट है इंच, तो r से और इंच से मतलब है, और इसमें त्रिज्या कितना है, 2 गो है, हाइट कितना है, 1 गो, तो त्रिज्या क्या कह रहा है कि 10% कम हो जा रहा है। त्रिज्या क्या होगा, 10% की कमी हो जा रहा है, तो 10% कमी मतलब -10/100, 10% मतलब 10/100 होता है, 10 से 100 कटा लेंगे 10 बार में, तो ये जगह -1/10। इसका मतलब ये हुआ कि 10 पर 1 की कमी हो रहा है, तो 10 लिखेंगे और एक घटा लेंगे 10 पर, तो कितना होगा, 9। और ये कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि शंकु के आयतन में 2 बार r आता है, तो 10 से 9 एक बार और लिख लेंगे। अब इंच कह रहा है, तो इंच ऊंचाई क्या कह रहा है कि 40% बढ़ाया जाता है, तो 40% बढ़ाया जाता है ऊंचाई, अर्थात +40%, और इसको क्या लिखेंगे, 40/100, कटने वाला कटा लेंगे, 0 से 0, 2 दूनी के 4, 5 दूनी 10, ये मिला -2/5। ठीक है, यहाँ पर 5 तो लिखेंगे, नीचे वाला को पहले लिख देंगे, इसमें 5 में कितना कमी हो रहा है, 2 का कमी हो जा रहा है, तो 5 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे, तो 10 में 10 से गुणा कराएंगे तो 100, और 100 में 5 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 500, और 9 में 9 से कराएंगे तो 81, 81 में 3 से कराएंगे तो 3 8 24, कितना होगा, 243। तो 500 से 243 हो जा रहा है, कमी हो रहा है, कितना कमी हो रहा है, तो 500 से 243, अर्थात 7 का कमी हो रहा है। किस पर 7 कमी हो रहा है, 500 पर, यहाँ वाला नीचे लिखेंगे 500, और गुणा में 100, 2 जीरो कैंसिल कटा लेंगे तो क्या आएगा, 7/5, तो 7/5, तो क्या करेंगे, 5 में 7 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा 5, 7 में 5 जाएगा 2, दशमलव देंगे 0, 5 के 20। ठीक है, ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 1.4%। 1.4% क्या कमी, क्योंकि 500 से 243 हो रहा है,
तो 1.4% की कमी हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 1.4% का। तो 1.4%, तो 1.4% तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात कहीं गलत किए होंगे। तो ये हो गया 10%, ये -1/10, 10 से 9, 10 से 9, और ये 40% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अच्छा, +40 है तो यहाँ पर माइनस लिखे हैं। ठीक है, तो ये 40 है, यहाँ 5 से क्या होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 7, यही गलत किए थे। तो ये हो जाएगा 500, और 9 से 9 से करेंगे तो 81, 81 में 7 से करेंगे तो 7, 8 7 56, 567 होगा। ठीक है, 567। अब यहाँ पर 500 से 567 हो रहा है, कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 67 का वृद्धि हो रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है, 67 का। 67 बार देख लीजिए, 500 से 567 हो रहा है, तो 67 का वृद्धि हो रहा है किस पर, 500 पर। अब गुणा क्या करेंगे 100, 2 जीरो ले 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो आया 67/5। तो 5 में 67 में भाग दे देंगे, तो ये हो जाए एक बार में 6 में 5 जाएगा 1, 7 × 15, 2 पॉइंट देंगे 0, 5 के 20, कितना है 13.4। कितना है 13.4, और 13.4 क्या होगा, वृद्धि होगा, क्योंकि 500 से 567 हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 13.4% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 13.4% की वृद्धि। ये गिरावट है, ये भी गिरावट है, तो 13.4% क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर को देखिए, क्योंकि 7 नंबर का सेकंड मेथड वो फार्मूला से आप लोग बना लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है, इसलिए 3 अंकों का कोशिश कीजिएगा इसी मेथड से बनाने के लिए, इससे आसान है। 8 नंबर देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का व्यास 15% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। 8 नंबर, अब वृत्त का व्यास कह रहा है और वृत्त के क्षेत्रफल के प्रतिशत निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई से तो मतलब है नहीं, r² से, तो r कितना है 2 गो है। ठीक है, और त्रिज्या 2 गो है, तो ये कह रहा है कि व्यास में 15% बढ़ा दिया जाता है। तो एक बार ध्यान दीजिए कि परसेंटेज में जितना व्यास बढ़ता है उतना ही त्रिज्या भी बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास 15% बढ़ रहा है, तो वृत्त का त्रिज्या भी क्या होगा, 15% बढ़ेगा। तो हम लिख लेंगे कि त्रिज्या जो है वो 15% बढ़ रही है। ठीक है, 15% मतलब 15/100 कटा लेंगे, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 60, तो ये +3/20। तो ये लिखेंगे 20, ये वाला नीचे वाला संख्या, इसमें क्या हो रहा है 3 का वृद्धि हो रहा है, तो 20 से क्या हो जाएगा 23, फिर लिखेंगे 20 से 23, क्योंकि 2 गो त्रिज्या है। ठीक है, 20 में 20 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 400, और 23 में 23 से करेंगे तो 23 में 529। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि 400 से 529 हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है तो वृद्धि हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, तो 129 बढ़ रहा है, कितना पर 400 पर, बाटा में लिखेंगे 400 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेंगे, और कटा लेंगे 4 × 12, और 4 दूनी 8, 1 0 बचेगा, फिर हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, तो यह आया 32.25, और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 32.25 की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, 32.25% की वृद्धि। ठीक है, फार्मूला वाला देख लीजिए, क्योंकि 2 अंकों का है तो आसानी है। x + y + xy/100। ठीक है, तो x भी क्या है 15 है, y भी 15 है, तो दोनों क्या है वृद्धि हो रहा है। तो लिखेंगे 15 + 15
प्लस 15 गुणे 15/100, ठीक है। तो 15 कितना होगा 30, और यहाँ पर 15 में 15 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा 225/100। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 225 में 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2.25, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले देंगे पॉइंट। तो ये 30 और 2 कितना हो गया 32 और 0.25, यही क्या हो गया आंसर। प्लस में आ रहा है तो ये 32.25 आंसर हो जाएगा, ठीक है 32.25। अगला है 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को 20% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ठीक है। तो गोले का आयतन, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई से हमको तो मतलब है नहीं, मतलब है आर क्यू से, और आर क्यू का मतलब क्या होता है 3 गो आर, ठीक है, आर गुणे आर गुणे आर। और कह रहा है कि त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जा रही है, ठीक है, मतलब तीनों त्रिज्या में। तो 20% की कमी, त्रिज्या में क्या हो रहा है कि कमी हो रहा है 20% की। तो 20% कमी हो रहा है तो लिखेंगे -20/100, और 20 से 100 कटा लेंगे 5 बार में, तो ये आ जाएगा -1/5। 5 में क्या कह रहा है कि 1 की कमी, तो 5 से 1 घटाएंगे तो 4, और ये त्रिज्या कितना है 3 गो है, तो 3 बार ये बात लिखेंगे 5 से 4 5 से 4, तीनों क्या करेंगे गुणा करा लेंगे, क्योंकि तीनों त्रिज्या है, और आर 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 मिलकर क्या बन रहा है आर क्यू बन जा रहा है। तो 4 में 4 से करेंगे 4 16, 16 चौके 64, और 5 है 25, 5 125। ये क्या हो रहा है 125 से 64 कमी हो जा रहा है, कितना की कमी हो रहा है, तो इधर हो गया 36 और इधर हो गया 25, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61 की कमी हो जा रहा है। कितना कमी हो रहा है 61 की, ये कमी हो जा रहा है कितना पर 125 पर, गुणे हो जाएगा 100, कटा लेंगे 25 5 125, 25 चौके 100, तो 61 4 अच्छा 24, अब बाटा में 5, 244/5, ये कितना है तो 5 में और 244 में भाग दे देंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, 4 0 8 5 40, 4.0 8 5 40, तो कितना है 48.8%। ये कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पर 125 से 64 हो जा रहा है, अर्थात कमी हो रहा है, तो 48.8% की कमी। तो 48.8 लिखा है, 48.4 है 6 है, तो ये डी नंबर हो जाएगा। 48.8% क्या होगा कमी। आगे बस समझ में। तो 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में है कि एक वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है तथा उसकी खपत 40% बढ़ जाती है, तो वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ठीक है। तो 10 नंबर ये 2 गो है, तो फार्मूला वाला से भी बना सकते हैं, x + y + xy/100, ठीक है। तो x कितना हो गया 30% कमी, अर्थात हम कह सकते हैं कि कमी मतलब 30, और y कितना है 40% बढ़ जा रहा है, तो हम कहेंगे +40, और प्लस xy तो -30 गुणे 40/100, क्योंकि x है 30 और y है 40, तो ये हो जाएगा -30 और +40, तो -30 घटेगा 40 में से कितना बचेगा 10, आप माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 4 × 12, तो क्या हो जाएगा 10 में 12 घटेगा तो कितना होगा -2। -2 क्या करता है कि 2% की कमी हो जा रहा है, तो 2% की कमी
2% की कमी, तो ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, और उससे भी बना सकते हैं जो हम बताएं 30/100 कटाकर, तो बना लीजिएगा उससे। 11 नंबर देख लीजिए। 11 नंबर कह रहा है कि एक संख्या में 30% की कमी हुई और फिर 30% की वृद्धि हुई, और फिर उसके बाद 10% की कमी हुई, संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो 9वें क्वेश्चन तक वृद्धि क्षेत्रफल आयतन वाला था, और उसी आधार पर ये सब क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयतन और क्षेत्रफल तो नहीं है। तो एक संख्या में 30% की कमी हुई, क्या हो जा रहा है, 30% की कमी पहला है, फिर 30% की वृद्धि, फिर क्या कह रहा है, 30% की वृद्धि। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसके बाद 10% की कमी, 10% की कमी। ठीक है, तीनों लिख दिया। संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई बताना है। तो 30% मतलब क्या, -30/100, 0 से 0 कटा लेंगे, तो ये हो गया -3/10। अर्थात ये कह रहा है कि 10 पर 3 का कमी हो रहा है, तो 10 में 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 7। इसको लिखेंगे तो +30/100 कटा लेंगे 1 0 से 1 0, तो कितना मिलेगा, +3/10। तो ये कह रहा है कि 10 पर 3 की वृद्धि हो रहा है, तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13। और ये है -10/100, दादा हाँ के 100 है, तो ये क्या होगा, -1/10। अर्थात 10 से 1 घटाएंगे, 10 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 9। इन तीनों क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे। तो 10 में 10 से 10 लेकर आएंगे तो 1000 होगा, और इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 13 91, और 9 से कराएंगे तो 9 9 9 81, 819। तो ये हम देख रहे हैं कि 1000 से 819 अर्थात कमी हो जा रहा है। लेकिन कितना कमी हो रहा है, 1000 में 819 घटाएंगे तो 10 में 9 जाएगा तो बचेगा 1, और 9 में ले 1 जाएगा तो 8, और 9 में ले 8 जाएगा 181। कितना पर, 1000 पर, और गुणे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 181/10। तो ये 10 ले 181 में भाग देंगे तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो 18.1%। और ये क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, 18.1% की कमी। आगे बात समझ में, तो 18.1% कमी देख लें कहाँ है, तो 18.1% की कमी यहाँ पर है। ठीक है, ये वृद्धि हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी। ठीक है, 18.1% की कमी। और ये 3 अंकों वाला था, इसलिए उस मेथड से नहीं बनाएंगे, इसी मेथड से आसान है। 2 अंकों वाला उस मेथड से ठीक है। 12 नंबर देख लीजिए। 12 नंबर कह रहा है कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% कम किया जाता है। यदि अंतिम मान 240 है तो संख्या का प्रारंभिक मान कितना होगा। थोड़ा सा हटकर है लेकिन उसी आधार पर है। ठीक है, यह भी आसानी से बन जाएगा। बारह नंबर क्या कह रहा है कि पहला 20% बढ़ाया जाता है, 20%, तो 20% क्या लिखेंगे, +20/100, 20 से 100 कटाएंगे 5 बार में, तो ये हो जाएगा +1/5। हम लिख सकते हैं 5 से क्या होगा 6, क्योंकि 1 बढ़ जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि अंतिम फिर 15% कम किया जाता है, कम किया जाता है -15%, और इसको लिखेंगे 15/100, कटा लेंगे 20 × 5 = 100, 3 × 5 = 15, -3/20। अर्थात हम बोलेंगे कि 20 में 3 कम हो जा रहा है, तो 20 में 3 कम होगा तो कितना होगा 17। गुणा करा लेंगे 20 × 5 = 100, और 6 में 17 गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 102। तो 100 से 102 हो रहा है, क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात देखिएगा
कि परसेंटेज हमसे नहीं पूछा है, पूछा है कि संख्या का प्रारंभिक मान, शुरुआती मान क्या होगा। ये है प्रारंभिक मान 100 और ये है अंतिम मान, और अंतिम मान दिया है, कितना दिया है 2040। तो अंतिम मान दिया है तो अंतिम मान की तुलना होगा अंतिम मान से। तो हम कह सकते हैं कि अंतिम मान कितना दिया है 2040, और यहाँ पर अंतिम मान क्या है 102। तो 2040 में भाग देंगे 102 से, 2 का, ठीक है। और पूछा है कि संख्या का प्रारंभिक मान क्या होगा। तो संख्या का प्रारंभिक मान कितना है 100। तो क्या करेंगे 100 से गुणा, तो 102 ले 204, ये कट जाएगा 2 बार में 20। तो 20 में 100 ले गुणा करेंगे तो कितना होगा 2000। तो 2000 क्या होगा मान। तो यहाँ पर 2000 टिक लगा देंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि 100 से 102 हो रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि अंतिम मान 2040 है, लेकिन यहाँ पर तो अंतिम मान 102 है, तो इसलिए 2040 को तुलना करेंगे 102 से। तो 2040 बटा 102 लिखेंगे, क्योंकि 2040 भी अंतिम मान है और यहाँ अंतिम मान था, तो इससे भाग दे देंगे। अब पूछ रहा प्रारंभिक मान, तो प्रारंभिक मान से गुणा करा देंगे, ठीक है। कटा दिए हैं 2000 आंसर। तो ये 12 नंबर तक क्वेश्चन था, जो कि हम बताएं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कितना होगा। क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। एक संख्या को पहले 20% से बढ़ाया जाता है तथा फिर उसे 10% से घटाया जाता है, संख्या में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। 8% कमी होगा कि 10% कमी होगा कि 10% की वृद्धि होगा कि 8% की वृद्धि होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और कोई भी यहाँ पर नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।